आज के एडिटोरियल में सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस कौन सा रहा? एक सेंटेंस था इंडिया रैंकिंग्स 2025 बेस्ड ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क हेल्ड फ्यू सरप्राइजेस। यहां देखने वाली बात यह है कि इंडिया रैंकिंग्स 2025 यहां पे दोस्तों ये सब्जेक्ट है जो इंडिया रैंकिंग्स है, इसकी जो वर्ब है वो है हेल्ड फ्यू सरप्राइजेस। इस तरह से मीनिंग हुआ कि भारतीय रैंकिंग्स 2025 की जो है हेल्ड फ्यू सरप्राइजेस, उन्होंने कोई भी सरप्राइज शो नहीं किया, मतलब कोई भी आश्चर्य की बात नहीं रही। यहां पे फ्यू का जो मतलब है वो होता है नन से, मतलब कुछ भी ना होना, कुछ भी शो ना करना, तो कोई भी सरप्राइज शो नहीं किया गया। इंडिया रैंकिंग्स जो है यदि इसको ग्रामर में देखें तो दोस्तों ये क्या है, ये है आपका नाउन फ्रेज। इसको आप नाउन फ्रेज के नाम से जानते हैं, जबकि यहाँ पे बेस्ड ऑन जो है काफी लोग सोचते हैं ये वर्ब है, लेकिन ये दोस्तों एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे बेस्ड, जिसे आप पार्टिसिपल के नाम से जानते हैं। और ये कौन सा पार्टिसिपल है? ये है दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे ऑन जो है वो काम कर रहा है प्रीपोजिशन का, और द जो है वो है आर्टिकल। बाकी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यदि आप इस पूरे की बात करें NIRF की, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ये भी दोस्तों एक नाउन फ्रेज बनेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाउन फ्रेज वो वर्ड होते हैं जो दो वर्ड से अधिक नाउनों से मिलकर बनते हैं। NIRF ये एक एब्रीविएशन है, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इसे आप एब्रीविएशन के नाम से जानते हैं। हेल्ड यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। हेल्ड जो है वो मेन वर्ब है, किसकी वर्ब है? इंडिया रैंकिंग्स की। फ्यू जो है यहाँ सरप्राइजेस के लिए आया है, जो कि एडजेक्टिव है, और सरप्राइजेस यहाँ पे नाउन है। मीनिंग आपको क्लियर हो गया? आगे कहा राइटर ने एज इन प्रीवियस ईयर्स, मतलब प्रीवियस ईयर्स की तरह, पुराने सालों की तरह। एज इन का मतलब होता है की तरह, और प्रीवियस ईयर्स का मतलब हो गया पुराने साल। एज जो है दोस्तों ये एक कंजंक्शन है, जबकि इन जो है वो एक प्रीपोजिशन है, और प्रीवियस एक एडजेक्टिव होता है। यहां ईयर्स की बात करें तो ईयर्स एक नाउन है। राइटर ने कहा ओल्डर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, पुराने सालों की तरह जो ओल्डर पुराने पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं विद द हिस्ट्री ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, जिनका अपना वर्चस्व रहा है, अपना नाम रहा है, डोमिनेटेड द टॉप स्पॉट्स, उन्होंने टॉप स्पॉट रखा है, उन्होंने अपना नाम जो है वो कमाया है। तो यहां पे दोस्तों ओल्डर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ओल्डर जो है वो एक कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस यहां पे, तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ये भी एक नाउन फ्रेज रहा है, इसको आप नाउन फ्रेज की तरह ट्रीट करेंगे। विद एक प्रीपोजिशन है, ए जो है वो एक आर्टिकल है। यहां पे फिर बात करिए आपने हिस्ट्री ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस की, तो अ के बाद जब हिस्ट्री आया तो हिस्ट्री क्या हो गया? नाउन हो गया। और हिस्ट्री ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस, यहां पे ऑफ प्रीपोजिशन है, एकेडमिक एडजेक्टिव हो गया, किसके लिए? एक्सीलेंस के लिए, एक्सीलेंस नाउन हो गया। डोमिनेटेड दोस्तों यहां पे वर्ब हो गई। डोमिनेटेड क्या है? वर्ब। क्यों? क्योंकि इसका सब्जेक्ट है पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ने डोमिनेट किया है। क्या डोमिनेट किया है? द टॉप स्पॉट्स, अपना एक टॉप नाम। तो द एक आर्टिकल है, टॉप जो है वो क्या है? टॉप एक एडजेक्टिव होता है, और ये जो आर्टिकल आया द किसके लिए आया? स्पॉट्स के लिए, ये नाउन हो गया। मैं आशा करूंगा कि आपको ये पूरी ग्रामर समझ में आई होगी बहुत अच्छे से, और हर एक ग्रामर की पार्ट ऑफ स्पीच को भी आपने समझा होगा। कैसा लगा मुझे जरूर लिखें कमेंट बॉक्स पे। नमस्कार।